हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक गलती ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इंग्लिश में बोलेंगे वन मिस्टेक हैज़ रूइंड माई इंटायर लाइफ। वन मिस्टेक हैज़ रूइंड माई इंटायर लाइफ, यानी एक गलती ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वन मिस्टेक हैज़ रूइंड माई इंटायर लाइफ। काश मैंने कभी शादी न की होती। आगे बोल रहा है कि आई विश आई हैड नेवर गोटन मैरिड। आई विश आई हैड नेवर गोटन मैरिड। तो जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं काश करके कि काश ऐसा ना हुआ होता या काश ऐसा हुआ होता, पास्ट के बारे में इस तरीके से हम कहते हैं काश ऐसा ना हुआ होता या हुआ होता, तो तब हम यूज़ करते हैं आई विश के बाद पास्ट परफेक्ट का। जैसे कि यहाँ पर हुआ है, कह रहा है कि काश मैंने कभी शादी ना की होती। आई विश आई हैड नेवर गोटन मैरिड। आगे कह रहा है कि काश मैंने अपनी माँ की सलाह मान ली होती। तो इसने अपनी माँ की सलाह नहीं मानी, कह रहा है कि काश मान ली होती। तो इसे भी इस तरीके से बोलेंगे आई विश आई हैड लिसन टू माई मदर्स एडवाइस। आई विश आई हैड लिसन टू माई मदर्स एडवाइस। काश मैंने अपनी माँ की सलाह मान ली होती या सुन ली होती। उन्होंने मुझे तुमसे शादी ना करने की सलाह दी थी। कह रहा है कि शी एडवाइज्ड मी नॉट टू मैरी यू। शी एडवाइज्ड मी नॉट टू मैरी यू, यानी उन्होंने मुझे तुमसे शादी ना करने की सलाह दी थी। शी एडवाइज्ड मी नॉट टू मैरी यू। तो चलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। तो किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, किसी मुद्दे पर बात कर रहे थे, तो बहुत देर हो गई है, कहने लगी चलो तो चलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं, यानी इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। सो लेट्स एंड इट हेयर। सो लेट्स एंड इट हेयर। चलो इसे यहीं समाप्त करते हैं। सो लेट्स एंड इट हेयर। मेरे घर जाने का समय हो गया है। इट्स टाइम फॉर मी टू गो होम। इट्स टाइम फॉर मी टू गो होम। कह रही है कि मेरे घर जाने का समय हो गया है। इट्स टाइम फॉर मी टू गो होम। मैंने उसे ना जाने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर ये कह रहा है कि मैंने उसे ना जाने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई ट्राइड माई बेस्ट। तो जब भी हमें बोलना हो कि मैंने पूरी कोशिश की, जैसे बोल रहा है, हम कहेंगे आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्वेंस हर नॉट टू गो। यानी मैंने उसे ना जाने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्वेंस हर नॉट टू गो। लेकिन मेरी सारी कोशिश बेकार गई। इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं बट ऑल माई एफर्ट वेंट फॉर नथिंग। बट ऑल माई एफर्ट वेंट फॉर नथिंग। लेकिन मेरी सारी कोशिश बेकार गई। बट ऑल माई एफर्ट वेंट फॉर नथिंग। मेरे मना करने के बावजूद वो चली गई। इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पाइट माई रिफ्यूजल शी लेफ्ट। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल शी लेफ्ट, यानी मेरे मना करने के बावजूद वो चली गई। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल शी लेफ्ट। मुझे पूरा यकीन है कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम सो श्योर, यानी मुझे पूरा यकीन है, मैं पूरा श्योर हूँ। आई एम सो श्योर दैट शी इज़ हैविंग एन अफेयर विथ समवन। अफेयर मतलब किसी के साथ चक्कर चलना, तुम समझ रहे हो ना। आई एम सो श्योर दैट शी इज़ हैविंग एन अफेयर विथ समवन। मुझे पूरा यकीन है कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। आई एम सो श्योर दैट शी इज़ हैविंग एन अफेयर विथ समवन एल्स। अगर ऐसा ना होता तो वो नहीं जाती। आगे बोल रहा है कि इफ़ इट वजंट सो शी वुडंट गो। इफ़ इट वजंट सो शी वुडंट गो, यानी अगर ऐसा ना होता तो वो नहीं जाती। इफ़ इट वजंट सो शी वुडंट गो। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि आई एम नॉट एज स्ट्यूपिड एज आई लुक। आई एम नॉट एज स्ट्यूपिड एज आई लुक। तो ये बावला सा दिखता है तो लोग इसकी मतलब इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इनसे कह रहा है कि आई एम नॉट एज स्ट्यूपिड एज आई लुक, यानी मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। तुम वो नहीं हो जो तुम होने का दिखावा कर रहे हो। यहाँ पर इससे कह रहा है कि यू आर नॉट हु यू आर प्रिटेंडिंग टू बी। यू आर नॉट हु यू आर प्रिटेंडिंग टू बी, यानी तुम वो नहीं हो जो तुम होने का दिखावा कर रहे हो। तुम एक हथियार से ज़्यादा कुछ नहीं हो। यू आर नथिंग मोर देन अ मर्डरर। यू आर नथिंग मोर देन अ मर्डरर, यानी तुम एक हथियार से ज़्यादा कुछ नहीं हो। यू आर नथिंग मोर देन अ मर्डरर। जो मैं आज हूँ वो तुम लोगों ने मुझे बनाया है। यहाँ पर ये कह रहा है कि यू पीपल मेड मी हु आई एम टुडे। यू पीपल मेड मी हु आई एम टुडे, यानी यह विलन बन चुका है तो कह रहा है कि जो मैं हूँ, जो मैं आज हूँ, वो तुम लोगों ने मुझे बनाया। यू पीपल मेड मी हु आई एम टुडे। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। आई वॉजंट ऑलवेज लाइक दिस। आई वॉजंट ऑलवेज लाइक दिस, यानी मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। आई वॉजंट ऑलवेज लाइक दिस।
तुम अपनी भड़ास मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। यहाँ पर कोई इससे पूछ रहा है कि वाई आर यू टेकिंग योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन मी। वाई आर यू टेकिंग योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन मी, यानी तुम अपनी भड़ास मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। वाई आर यू टेकिंग योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन मी, अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो। डोंट टेक योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन मी, डोंट टेक योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन मी, यानी अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो। डोंट टेक योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन मी। तुम मेरी वजह से फेल नहीं हुए। यू डिडंट फेल बिकॉज ऑफ मी, यू डिडंट फेल बिकॉज ऑफ मी, यानी तुम मेरी वजह से फेल नहीं हुए। यू डिडंट फेल बिकॉज ऑफ मी। तुम फेल हुए क्योंकि तुमने मेहनत से पढ़ाई नहीं की थी। यू फेल्ड बिकॉज यू डिडंट नॉट स्टडी हार्ड, कह रहा है कि यू फेल्ड बिकॉज यू डिड नॉट स्टडी हार्ड। तुम फेल हुए क्योंकि तुमने मेहनत से पढ़ाई नहीं की थी। यू फेल्ड बिकॉज यू डिड नॉट स्टडी हार्ड। सर प्लीज़ मेरी बात का विश्वास करो। यहाँ पर ये कह रहा है कि सर प्लीज़ ट्रस्ट माई वर्ड्स, सर प्लीज़ ट्रस्ट माई वर्ड्स, सर प्लीज़ मेरी बात का विश्वास करो। सर प्लीज़ ट्रस्ट माई वर्ड्स। मैंने ये नहीं तोड़ा। इट वॉजेंट मी हु ब्रोक दिस, यानी वो मैं नहीं था जिसने तोड़ा। इट वॉजेंट मी हु ब्रोक दिस, इट वॉजेंट मी हु ब्रोक दिस, यानी वो मैं नहीं था जिसने तोड़ा। कोई मुझे फंसा रहा है, इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं, समवन इज सेटिंग मी अप, समवन इज सेटिंग मी अप, यानी कोई मुझे फंसा रहा है। समवन इज सेटिंग मी अप। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। यहाँ पर ये कुछ रिस्की काम कर रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो ये लड़की कह रही है कि अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। इफ़ समथिंग हैपन्स आई विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल, इफ़ समथिंग हैपन्स आई विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल, यानी अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार तुम्हें ठहराऊंगी। इफ़ समथिंग हैपन्स आई विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल। तुम अपना काम जारी रखो, इसके लिए मैं एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे, कैरी ऑन का। यू कैरी ऑन विद योर वर्क, यू कैरी ऑन विद योर वर्क, यानी तुम अपना काम जारी रखो। यू कैरी ऑन विद योर वर्क। तो कोशिश करना बेकार है, सो इट्स यूजलेस टू ट्राई, सो इट्स यूजलेस टू ट्राई। तो किसी से कह रहा है कि तो कोशिश करना बेकार है, सो इट्स यूजलेस टू ट्राई। एक औरत के लिए अकेला रहना आसान नहीं होता। तो इस सोसाइटी की बात कर रही, कह रही कि आजकल की सोसाइटी ऐसी हो गई है कि एक औरत के लिए अकेला रहना आसान नहीं होता। इट्स नॉट ईजी फॉर अ वुमेन टू बी अलोन, इट्स नॉट ईजी फॉर अ वुमेन टू बी अलोन, यानी एक औरत के लिए अकेला रहना आसान नहीं होता। यहाँ पर ये इससे कह रहा है कि मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। आई एम इन नो मूड टू टॉक, आई एम इन नो मूड टू टॉक, यानी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। आई एम इन नो मूड टू टॉक, मैं चाहता हूँ तुम मुझे अकेला छोड़ दो। आई वॉन्ट यू टू लीव मी अलोन, आई वॉन्ट यू, यानी मैं तुमसे चाहता हूँ, इसलिए एकदम कह रहा है कि आई वॉन्ट यू टू लीव मी अलोन, मैं चाहता हूँ तुम मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे तुम किसके लिए काम करती हो। हु डू यू वर्क फॉर बाय द वे, हु डू यू वर्क फॉर बाय द वे, वैसे तुम किसके लिए काम करती हो। तुम मेरे लिए काम करती हो, उसके लिए नहीं। यू वर्क फॉर मी नॉट फॉर हिम, यू वर्क फॉर मी, ये कह रहा है मेरा कहना मानो उसका मत मानो, कह रहा है कि यू वर्क फॉर मी, तुम मेरे लिए काम करती हो, नॉट फॉर हिम, उसके लिए नहीं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे हमने पुरानी वीडियोस के रिपीट किए हैं ताकि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रहे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वरना मतलब ही नहीं बनता तुम इंग्लिश बोल पाओगे। क्योंकि जब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो बार बार हमारे आगे आने लगे, मतलब हमारे सामने आने लगे, हमें वे दिखने लगे यूज़ होते हुए, तो हम उन्हें खुद ब खुद यूज़ करने लगते हैं। ऐसा ही होता है अक्सर, तो इसीलिए से ही कोई हम प्रैक्टिस कहते हैं। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे सेम चीज़ की, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बोलना। सो अगर आप इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक you so much for watching this video friends.